रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी जो आज आपको मैं बताने वाला वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी है। जब इस कहानी को मैं रिसर्च कर रहा था और जब मैंने ये कहानी पूरा सुनी, कैसा कोई एक बेटा अपने बाप को मौत के घाट उतार सकता है। वाकई में इस कहानी को जब आप पूरा सुनोगे आपके नीचे से भी जमीन खिसक सकती है। कहते हैं जो ससुर और जो बहू होता है उनका रिश्ता बाप और बेटी का होता है। यहाँ पर एक बेटे ने अपने जो पत्नी थी और अपने बाप को अवैध संबंध के कारण जो पिता था उसे मौत के घाट उतार दिया। वाकई में दर्दनाक कहानी है। जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसे मौत के घाट उतार दिया उसी के बेटे ने। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, झारखंड का एक जिला पड़ता है गिरिडीह। वहां एक गांव पड़ता है बलुआ गाड़ो। बलुआ गाड़ो में एक व्यक्ति की लाश जंगल में मिलती है जिसकी उम्र कम से कम 60-65 साल रही होगी। जब पुलिस को सूचना मिलती है कि जो व्यक्ति है उसकी लाश बलुआ गाड़ो के जंगल में है तो पुलिस तुरंत जाती है अपनी टीम के साथ। और जब उसका शिनाख्त करती है, जब पुलिस पूरा शिनाख्त करती है तब पता चलता है उसका नाम बासो महतो, यानी जो व्यक्ति मरा हुआ था उसका नाम बासो मेहता था और उसका पहचान हो चुका था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए चुनौती ये थी कि जो व्यक्ति है, जो उम्र दराज व्यक्ति है, इसे आखिर किसने मारकर उसे मौत के घाट उतार कर उसे जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में करा और उसके बाद सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस अपना काम करती है, जांच पड़ताल करती है। और जब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता, पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगता, तो पुलिस सबसे पहले जो मृत व्यक्ति था वासो मेहता, उसके बेटे को थाने में बुलाती है। उसके बाद उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस उसके बेटे से पूछते कि आपके पिता को कौन मार सकता है और आपको किस पर यहाँ पर शक है, तब उसका बेटा कहता पुलिस वालों से, न मुझे कोई शक है और न मुझे कोई पता कि मेरे पिता को आखिर किसने मारा। तो पुलिस भी यहाँ पर हैरान थी। बेटे को भी नहीं पता था, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी और किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं था, तो कौन आखिर उसके पिता को यहाँ पर मौत के घाट उतार सकता है। जब पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ, जो बेटा था वो थोड़ा घबरा रहा था, डरा हुआ सा था, सहमा हुआ सा था। और जब पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ करी और जब कड़ी पूछताछ पुलिस ने उससे करी तो आखिर में जो बेटा था वो टूट जाता है और फिर तोते की तरह एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनते ही पुलिस वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार थी। पुलिस को उसने बताया जो उसके पिता है और जो उसकी बीबी है, इन दोनों के बीच यहाँ पर अफेयर था। बेटा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और कभी कभी घर आया करता था। इसी के दौरान जो घर पर रहा करते थे उसके बाप और बहू यानी उसकी पत्नी, इन दोनों के बीच कब न जाने कब प्यार हुआ और धीरे धीरे प्यार इतनी गहरा होता गया कि दोनों के बीच अनैतिक संबंध बन रहे थे। यानी जब मैं बाहर होता अक्सर ये दोनों ऐसे ही करते और इन दोनों को आपस में प्यार हो गया था। और ये दोनों जब इनको टाइम मिलता शारीरिक संबंध बनाते। सुबह शाम जब मैं घर पर नहीं होता ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। और जब भी मैं घर पर आता था तो जो बीबी थी उसे नींद की गोली सुलाकर, नींद की गोली देकर उसके बाद फिर उसके पिताजी के साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। तो अक्सर ऐसा ही काफी सालों से चल रहा था। और जब अचानक जब मैंने देखा, एक दिन बेटा देखता है जो उसकी बीबी है और जो उसका बाप है वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। और जब बेटे ने देखा कि उसकी बीवी उसके बाप के साथ इस शारीरिक संबंध बना रही थी तो वाकई में उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक पिता और कैसे एक बहू आपस में दोनों ऐसे शारीरिक संबंध बना सकते हैं। और उसका कहना था कि जब इन दोनों को टाइम मिलता और मैं अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था, कभी कभी घर आया करता था और जब मैं घर भी आया करता था तो बीवी उसे नींद की गोली देकर और फिर रात को अपने ससुर के कमरे में जाया करती थी। लेकिन अचानक जब एक दिन मुझे पता चला, जब मैं घर में अचानक आया एक दिन काम के सिलसिले से बाहर से, तो देखा मैंने जो मेरे पिता है और जो मेरी बीवी है वो दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे और ऐसे नग्न अवस्था में थे। मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। फिर उसने एक ऐसा खौफनाक प्लान को अंजाम दिया, यानी एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया। उसी के तहत 19 सितंबर 2023 जो उसके पिता थे, अक्सर उनके पास बहुत सारे मवेशियां थे, यानी गाय भैंसे थे, तो वो अक्सर जंगल जाया करता था उन्हें लेकर। ऐसे ही 19 सितंबर की शाम को जब बेटा घर आता है काम से और जब उसका बाप जंगल गया होता है अपने मवेशियों को लेकर, तो बेटा वहीं जाता है और जो अपने पिता उसका गला दबाकर और उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। जब उसे लगा कि जो उसका बाप है वो मर चुका है, उसके बाद उसे वो जंगल में फेंक कर घर आ जाता है। और जब पुलिस ने ये छानबीन करी और जब पुलिस को ये शव मिला, उसके बाद जब पुलिस ने पूरी छानबीन करी और उसके बाद कड़ी पूछताछ के बाद बेटे ने ये सारा सच पुलिस के सामने उगला।
वाकई में पुलिस हैरान थी, परेशान थी, कैसा एक बेटा अपने बाप को मौत के घाट उतार सकता है। उसके पास कुछ और भी चारा हो सकता था, लेकिन उसने सीधा एक ऐसा अपराध कर डाला कि उसने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी थी। पुलिस ने सीधा उस पर कार्रवाई की, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी में मोड़ तब आया जब लोगों ने पुलिस को बताया कि अधेड़ उम्र का जो शव है वो जंगल में है। उसके बाद पुलिस पूरा छानबीन करती है और पता चलता, पहले तो बेटा आनाकानी करता, साफ इनकार करता कि मुझे नहीं पता कि उसके पिता को किसने मारा। जब पुलिस ने पूरी कड़ी पूछताछ करी, उसका बेटा यहाँ पर टूट जाता है। उसके बाद वो पूरा तोते की तरह कहानी सुनाता है। जब ये कहानी लोगों ने सुनी, वाकई में वो भी हैरान थे, परेशान थे। और उसके बाद हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, कहते हैं ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है वो बहुत बड़ा रिश्ता होता है। वहीं इन दोनों ने आपस में प्यार करके अनैतिक संबंध बना के उस रिश्ते को ही तार तार कर दिया। यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसको अपनी बहू से प्यार हो जाता है, और ये दोनों न जाने कितने सालों से अवैध संबंध यहाँ पर स्थापित कर रहे थे। जब भी बेटा बाहर जाता, जब भी इनको टाइम मिलता, ये दोनों शारीरिक संबंध बनाते, यानी अपनी प्यास बुझाते। और जो पति था वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था, तो अक्सर वो बाहर ही रहता था, जिसके चलते जो महिला थी वो एक दिन गर्भवती हो जाती है। और उसके बाद जब उसके पति को ये पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो पिता के साथ अवैध संबंध बना रही है, और उसके बाद वो गर्भवती हो गई है, तो उसके बाद जो पति था वो बहुत गुस्सा होता है। और उसके बाद उसने एक ऐसा खौफनाक प्लान को अंजाम दिया, पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल नहीं दुखाना है, बल्कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है कि ऐसे जो अपराध होते हैं उसका डटकर मुकाबला करें, और ऐसे अपराध होने से पहले उसे जड़ से खत्म करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।